हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे तृतीय सर्गः। विराध और श्रीराम की बातचीत। श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। अथोवाच पुनर्वाक्यं विराध पूरयन् वनं पृच्छतो मम हि ब्रूतं कौयुवांकगमिष्यथः। तदनंतर विराध ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धिनौ वनगोचरौ त्वान्तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दंडकान्। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमं हंत वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव। यह सुनकर विराध ने सत्यपराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतहृदा विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। तपसा चाभिसंप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा शस्त्रेणावद्यता लोके छेद्या भेद्यत्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में अछेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। उत्सृज्य प्रमदामेनाम मनेपेक्षौ यथागतं त्वरमाणौ पलायेथां नवां जीवितमाददे। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। तं राम प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराध से इस प्रकार बोले, क्षुद्रधिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्षसे। नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ततः सज्जन धनुकृत्वा राम सुनिशितांशरान् सुशीघ्रमभिसंधाय राक्षसं निजघानः। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। धनुषा जागुणवता सप्तबाणान् मुमोचः पुंखान महावेगान सुपर्णा नीलतुल्यगान। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराध के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवासः निपेतुशोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोरपंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सविद्योन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धस्तदा रामं स लक्ष्मणं। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। सविनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवांतकः। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। अथ तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं बवर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालांतकयमोपपे। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सप्रहस्य महारौद्रस्थित्वा जृम्भत राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणा कायान् निष्पेतुराशुगाः। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करने लगा और खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
स्पर्शात् तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधशूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। तच्छूलं वज्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतांबरः। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तद्रामभिषिखैश्छिन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पपाताशनिनाच्छिन्नं मेरोरिव शिलातलम। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तौ खंगौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पा विवोद्यतौ तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतांबलात्। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सवद्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्यतौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रप्रस्थातुमेच्छत। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उस अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् वहत्वयमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हि नः पन्था येन याति निराशरः। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह ऐसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। सतु स्वबलवीर्येण समुक्षिप्य निशाचरः बालाविव स्कन्दगतौ चकारातिबलौद्वतः। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। तावारोप्य ततस्कंधं राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन् घोरं जगामाभिमुखो वनम्। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनं महामेघनिभं प्रविष्टो द्रुमैर्महद्भिर्विविधैरुपेतं नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णं। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सबोर फैले हुए थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 3 सर्गः। हरिः ओम्।